बीज व्यापार सेवा समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद मऊ सहित पूरे प्रदेश एवं देश के कृषि आदान खाद बीज एवं कीटनाशक व्यापारी अपने विभिन्न ज्वलन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर दिनांक 27 अप्रैल 2026 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन प्रदेश के लगभग लाखों व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिछले कई वर्षों से नीतिगत एवं व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अनेक बार शासन एवं प्रशासन को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे व्यापारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। व्यापारियों की प्रमुख मांगों में उर्वरक कंपनी द्वारा खाद के साथ जबरन टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, खाद की फायर फेयर ऑन आपूर्ति सुनिश्चित करना, डीलर मार्जिन इनको बढ़ाकर न्यूनतम 8 करना तथा साथ ही पोर्टल का ग्रामीण रिटर्न के लिए भी वैकल्पिक बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त एचटीबीसी बीज नीति को स्पष्ट करके सीलबंद पैकिंग में नमूने फेल होने पर भी विक्रेताओं को दोष मुक्त कर साक्षी का दर्जा देने का, एक्सपायर्ड और कीटनाशक की अनिवार्य वापसी तथा नए बीज अधिनियम एवं कीटनाशक विधेयक 2025 में कठोर प्रावधानों की शिथिल करने की मांग की गई थी। व्यापारी ने भी यह भी उठाई है कि किसानों द्वारा की जाने वाली शिकायतों की जांच हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। लाइसेंस निलंबन के मामले में 21 जिलों के भीतर स्वतः बहाली का प्रावधान हो। प्रत्येक वर्ष प्रिंसिपल सर्टिफिकेट पीसी जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त की जाए तथा बीजों के लिए लागू दोहरी लाइसेंस प्रणाली को खत्म किया जाए। संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि उपरोक्त मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री एवं संबंधित मंत्रालयों को ज्ञापन प्रेरित किया गया। उन्होंने चेतावनी दी, यदि शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी खरीफ सीजन से पूर्व अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए व्यापारी बाध्य होंगे, जिनका सीधा असर कृषि व्यवस्था एवं किसानों पर पड़ेगा। संगठन ने सरकार से मांग की है कि व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय तथा केंद्रीय कृषि मंत्रालय के माध्यम से शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिनमें लोग उपस्थित रहे बिहारी बाबू, विजय बाबू, द्वारपाल जी, विनोद अग्रवाल, राजेश राय, शुभम गुप्ता, अरविंद, विपिन सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, अजीत सिंह, भारत यादव, भीम सौर, जितेंद्र मौर्य, रविंद्र मौर्य, रमेश मौर्य, आनंद राय, तेज बहादुर मौर्य, जय प्रकाश मौर्य, वकील अहमद, हरिकेश मौर्य, आशिक, राम विशाल मौर्य, अतुल मौर्य समस्त व्यापारीगण मौजूद रहे। साथी पोर्टल है, IPMS पोर्टल है, इनके तहत जो है खुदरा व्यापारी जो छोटे दुकानदार हैं ये इनको ऑनलाइन काम करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इनको बाहर किया। सर इसमें टैगिंग को लेकर के कुछ और विस्तार से बता सकते हैं कि टैगिंग एक्चुअल में है क्या है? टैगिंग सर जो भी फर्टिलाइजर, अधिकतर ये फर्टिलाइजर में आ रही है कि जो सब्सिडी वाली चीज़ें हैं वो फर्टिलाइजर आ रहा है होलसेलर तक, या कंपनी जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना और दवाइयाँ कुछ और चीज़ें उस पर टैग करके दे रही है कि इतना आप फर्टिलाइजर लेंगे तो इतनी आपको ये दवा बेचनी पड़ेगी। तो वो जब आता है होलसेलर क्या, तो होलसेलर क्या करता है उससे डबल अपना लगा करके उसको देता है कि अब तुम ये चीज लोगे तो हम तुमको इतनी यूरिया देंगे। तो क्या आप मिली भगत कुछ ऐसा मिली भगत सारे अधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारियों को हम लोग कई बार दिए। इसके पिछले बार भी हम लोगों ने इस तरह से किया था प्रदर्शन, तो हम लोग अधिकारी तक, जिला कृषि अधिकारी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया, लेकिन उस पर कोई जिले में संज्ञान उसका नहीं मिला। बार बार हम लोग मीटिंग कराने की बात करते रहे कि जितने फर्टिलाइजर होलसेलर हैं और जितनी कंपनी के विक्रेता हैं उनकी एक सामूहिक बैठक करा दी जाए, जिसकी वजह से हम लोग पता चले कि क्या रेट आ रहा है, क्या रेट बिकना चाहिए। इसका मतलब कि निचले व्यापारी जो होंगे उनको तो कुछ लाभ नहीं मिल पाता होगा? उनका शोषण हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग रखते हैं कि कम से कम उनका मार्जिन 8% चाहिए और उनके शोषण ना हो, इसलिए एक रेट निर्धारित किया जाए जिसकी वजह से उनको पहुंचता माल मिले और आराम से वो 266 में बेचना चाहें, जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है रेट उसमें वो बेचें।